बेगूसराय के दीपक कुमार पाठक अपने घर वालों और गांव वालों को इस बात की जानकारी देते हैं कि उनका चयन बीपीएससी के 67वीं परीक्षा में आरडीओ अर्थात ग्रामीण विकास अधिकारी के पद पर हो गया है और 15 जुलाई से उनको ट्रेनिंग करने के लिए बीपार्ड गया में जाना है। उसके बाद वो अपने परिवार वालों को इस बात की जानकारी दे करके गया के ट्रेनिंग सेंटर के लिए अपने घर से निकलते हैं और फिर खुसरूपुर स्टेशन पहुंचते पहुंचते उनका अपहरण हो जाता है। अपहरण का सनसनीखेज मामला जो है सारी तरफ सुर्खियों में आ जाता है, क्योंकि एक ग्रामीण विकास अधिकारी का अपहरण हुआ था। पुलिस आनन फानन में जुटती है और कुछ ही घंटे बाद जो है दीपक कुमार पाठक को बरामद कर लिया जाता है। लेकिन कहानी उतनी आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है। इस कहानी को जब आप पूरा सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब पूरा माजरा क्या है और क्यों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। दीपक कुमार पाठक जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, ये ग्रामीण विकास विभाग में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं और 2012 में इनकी नौकरी वहां पर लगी थी। लेकिन दीपक कुमार पाठक जो है बीपीएससी का परीक्षा भी देते हैं और 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में उनका रिजल्ट नहीं होता है। उसके बावजूद वो अपने घर वालों और गांव वालों को इस बात की जानकारी देते हैं कि उनका चयन जो है बीपीएससी की 67वीं परीक्षा में ग्रामीण विकास अधिकारी के तौर पर हो गया है। और उसके बाद गांव में मिठाई बांट देते हैं और जब 9 महीने गुजर जाने के बाद घर वाले और गांव वाले इस बात की जानकारी के लिए पूछते हैं कि आपका चयन जब हो चुका है तो ज्वाइनिंग लेटर या फिर ट्रेनिंग लेटर क्यों नहीं आया है, तब दीपक कुमार पाठक इन सब चीजों से बचने के लिए एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बनाते हैं जिसमें लिखा गया था कि आपको 15 जुलाई से होने वाले बीपार्ड के ट्रेनिंग सेंटर में आना है और वहां से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद घर वालों को इस बात की जानकारी देते हैं और फिर एक व्यक्ति के साथ निकटतम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से ट्रेन पकड़ते हैं गया जाने के लिए। लेकिन खुसरूपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही वो अपने घर पर फोन करते हैं और इस बात की जानकारी देते हैं कि उनके कोसी एक्सप्रेस जो ट्रेन में बैठे थे वो उसमें 4 लोकल लड़के पहुंचे हैं और वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। इनका फोटो कहीं फोन से खींच करके भेजें और उसके बाद इनको पकड़ लिए हैं। दीपक कुमार पाठक अपने घर वालों को इस बात की जानकारी देते हैं कि वो किसी तरह ट्रेन से कूद करके भाग रहे हैं और इसी बीच वो उन्होंने घर वालों को फोन किया है। उसके बाद दीपक कुमार पाठक का फोन बंद हो जाता है और घर वाले इस बात को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि शायद दीपक कुमार पाठक का अपहरण हो गया है और इस कारण से घर वाले पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। और चूंकि एक ग्रामीण विकास अधिकारी का अपहरण हुआ था, ये मामला इतना फैल जाता है कि स्थानीय विधायक जी भी दीपक के घर पहुंच जाते हैं। इधर पुलिस जो है इस बात की लगातार जांच कर रही होती है। तभी दीपक कुमार पाठक जो हैं एक दूसरे नंबर से अपने पिताजी को फोन करते हैं और कहते हैं कि उनको अपहरण कर लिया गया है और फिरौती के रूप में उनको 3 लाख रुपए देने होंगे और ये 3 लाख रुपए कब और कहां देने होंगे, इस बात की जानकारी वो जब मंगलवार को फोन करेंगे तब देंगे। अब पुलिस जो है इधर छानबीन कर रही थी। पुलिस छानबीन करते हुए बख्तियारपुर जंक्शन के आसपास के कुछ होटलों में पहुंचती है और वहां से दीपक कुमार पाठक को बरामद कर लेती है। जब दीपक कुमार पाठक को बरामद किया जाता है तब उसके बाद भेद खुलता है। भेद ये खुलता है कि जो दीपक कुमार पाठक अपने घर और गांव वालों को ये बता करके अपने घर से निकले थे कि उनका चयन ग्रामीण विकास अधिकारी के तौर पर हो गया है, वो फर्जी लेटर था। और उसके अलावे दीपक कुमार पाठक जो है इस बात का भी फर्जी लेटर लेकर के घूम रहे थे कि 15 तारीख को जब वो गया के बीपार्ड के ट्रेनिंग सेंटर में नहीं पहुंचे तो इस कारण से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है, उनका परीक्षा फल भी रद्द कर दिया गया है। और दीपक कुमार पाठक का यह प्लान था कि वो 3 दिन तक होटल में रहेंगे और उसके बाद अपने घर जाएंगे और घर वालों को ये कहानी सुनाएंगे
कि वो उनका अपहरण हो गया था और इस कारण से वो टाइमली इन ट्रेनिंग सेंटर में नहीं पहुंचे और इस कारण से उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया गया है, उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। अब आप समझिए कि दीपक कुमार पाठक ने एक झूठ को छिपाने के लिए अपने इर्द गिर्द कितना झूठ बिना और उसके बाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल जीआरपी ने उनको अरेस्ट कर रखा है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के नाम पर उनको गिरफ्तार किया गया है और खुद की अपहरण की कहानी रचने के लिए भी पुलिस उनको रिमांड पर ले जाएगी। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा, क्या अपडेट आएगा, हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।